बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का दूसरा बुध जो है वो बुध सौर है, टॉरस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुध जो है वो टॉरस यानी बुध सौर है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, वीनस। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो बे है या वाव है, तो भी आपका बुध जो है वो बुध सौर यानी टॉरस है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हो, हर दीन, मज़हब जो और मसलक है वो हमें अमन का सबक देता है। और ये भी ज़हन में रखिए कि हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हों। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसको खूबसूरत बनाएं, उसको मज़बूत बनाएं और अपनी हर मुश्किल, परेशानी, खुशी जो भी है वो उसके आगे बयान करें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत हमारा मामूल होना चाहिए। और इसके अलावा दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो हमें रोज़ाना की बुनियादों पे करनी चाहिए। इसके अलावा बुध सौर वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा, या अल्लाह या खबीरों की 3 तस्बीहात आप इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखिए। बादअज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं, जो आपकी इस्तेदाद और तौफ़ीक है उस हिसाब से अनाज या खाने पीने वाली अशिया जो हैं
उनको तकसीम कीजिए, सदका रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे अर्ज़ करूँगा टॉरस वालों से कि इस हफ़्ते इंशाल्लाह आपको अच्छे मौक़े जो हैं बिज़नेस के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसके हवाले से वो मिलते हुए नज़र आते हैं, जिससे फ़ायदा उठाकर या जिनसे फ़ायदा उठाकर आप अपने मसाइल जो हैं अल्लाह की मदद लेके हल कर सकते हैं। शोबा जो है ना इसका तिब का, चाहे हिकमत है या मतलब ये है मेडिकल साइंसेस है, इससे वाबस्ता अफराद को इस हफ्ते आप समझ लीजिए किसी अगर गुड न्यूज़ का इंतज़ार था किसी भी हवाले से, प्रमोशन के हवाले से या किसी एग्ज़ाम को पास करने के हवाले से, तो वो खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। आप लोग सुरखरू होकर निकलेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों का जो है वो बोझ उठाना पड़ सकता है, मगर इसको बोझ ना समझिएगा। ये जो ज़िम्मेदारियां हैं ये आपके आने वाले कल के लिए एक्सपीरियंस और आपके पोर्टफोलियो को बेटर करने का बायस बनेंगी इंशाअल्लाह, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को। इसके अलावा इस हफ्ते के मिड में कुछ मौक़े ऐसे आ सकते हैं कि जहाँ पे तैश या गुस्से वाले मामलात जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। तो आपने बजाय गुस्से में आने के अक्ल और फ़हम से प्रॉपर काम लेके फिर उस चीज़ में से निकलना है। और इसके अलावा ये है कि आप अगर किसी मामले में बिज़नेस से रिलेटेड मामला है या आपका कोई पर्सनल मामला है, तो आप किसी करीबी दोस्त से जो है वो मशवरा ज़रूर कीजिए। आपको मशवरा जो है अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। मंडे वाला दिन, पीर वाला दिन ये है कि अगर आपको कानूनी मशवरा दरकार है तो उसके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मौजू है। मंगल के दिन ये है कि अगर आज आपने समझदारी का मुजाहरा किया तो अगर कोई मतलब आप कह लें कि अप्स एंड डाउन्स वाले मामलात हैं, हालात हैं, तो आप उन पर इंशाअल्लाह ज़रूर काबू पा लेंगे। बुध का दिन जो है कुछ मुलाजमत पेशा अफराद को 1 या 2 दिन के लिए शायद किसी टूर के ऊपर करीबी शहर में जाना पड़ सकता है, और ये एक्सपीरियंस जो है आपका एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी मतलब आप समझ लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको एक नया टास्क जो है वो दे के भेजा जा सकता है, और ये एक्सपीरियंस बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित होगा इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है किसी दोस्त की वजह से कोई दिल आज़ारी जो है वो हो सकती है, आपने बर्दाश्त से काम लेना है। जुमे वाले दिन ये है कि सेहत की तरफ तवज्जो आपने खुसूसी तौर पे देनी है, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं उनकी तरफ तवज्जो रखिएगा। लापरवाही जो है खुदा न खास्ता वो परेशान कुन हो सकती है। कोई टेस्ट वगैरह अगर आपने करवाने हैं, ड्यू थे, तो वो ज़रूर करवाइए। हफ्ते के दिन ये है कि नई मुलाकात अगर किसी शख्सियत से हो रही है किसी भी हवाले से, वो बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। और इस बार ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए आपको एक ख़ास स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करनी पड़ सकती है। इतवार वाला दिन जो है बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन ये है कि कोशिश कीजिए कि आज के दिन थोड़ा सा जल्दी उठें, और कोई पेंडिंग काम अगर आपके हैं, पर्सनल हैं, ऑफिशियल हैं, तो उनकी कंप्लीशन की तरफ जाइए और वो कंप्लीट होते हैं इंशाअल्लाह। और वैसे भी आप आज के दिन खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे इंशाअल्लाह।